अगर हम क्रोमोसोम कंप्लीमेंट उसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस यहाँ पे 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे उसमें क्या क्रोमोसोम कंप्लीमेंट होता है, उसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, और मैंने पहले ही कहा है दिस जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इस जीन को हम करेंगे स्मॉल एच से डिजिग्नेट, ठीक है। तो अगर इस मेल के एक क्रोमोसोम पे ये जीन आ गई तो ये इसको हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफिलिक, ठीक है। तो मेल का एक ही एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए इसको दूसरे एलील की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसके एक ही एलील पे आ गया ये जीन, ये म्यूटेशन हो गई इसकी, तो ये इस मेल में हीमोफीलिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है नहीं, हीमोफीलिया होगा, ठीक है। तो अगर हम फीमेल्स में देखेंगे, अगर इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन एक्सप्रेस हो गई या म्यूटेशन उसकी हो गई तो ये नॉर्मल रहेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में जब आएंगे। तो यहाँ पर होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो इस वाले को हम कहेंगे ये कैरियर है, ये ट्रांसफर कर सकती है जनरेशंस में, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर दूसरा होगा 22 प्लस एक्स एंड एक्स, इस पे भी म्यूटेशन होगी, इस पे भी म्यूटेशन होगी, तो इसमें होगा हीमोफीलिया होगा, लेकिन ये मर जाता है, ये जिंदा नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा जो हीमोफीलिया पाया जाता है वो ज्यादा मेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है मेल्स और जनरेशन्स में, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे नॉर्मल नॉर्मल फीमेल ले लेंगे जिसमें हीमोफीलिया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और हीमोफिलिक मैन ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फीमेल मतलब कैपिटल एक्स, लेकिन इसमें जीन नहीं है, ये नॉर्मल है, तो हीमोफिलिक मीन्स इसके उस एक्स क्रोमोसोम पे ये है। जब ये गेमेट्स बनाएंगे एक में एक्स आएगा, दूसरे में दूसरा एक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें भी एक में एक्स आएगा, दूसरे में वाई आएगा। अब अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल एक्स कैपिटल ये वाला, ये एक इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। अब अगर इसने इसको किया क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। अब अगर इसने इसको किया तो क्या बनेगा, नॉर्मल मेल। अब अगर इसने इसको किया तो भी बन जाएगा नॉर्मल मेल। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर पेरेंट्स में से फीमेल जो है, फीमेल पेरेंट वो नॉर्मल है और मेल हीमोफिलिक है, आप बताओ बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं इसमें। तो अगर इस तरह का क्रॉस है तो इसमें जो फीमेल्स होंगी वो सारी कैरियर्स होंगी, फीमेल्स होंगी वो कैरियर्स होंगी, और मेल्स जो होंगे इस वाले कपल में मेल्स जो होंगे नॉर्मल, ठीक है। दैट मीन्स इसमें 50% जो फीमेल जो सारी होंगी वो कैरियर होंगी, और मेल जो सारे होंगे इसमें नॉर्मल मेल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉस बन सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, अगर हम अब उठाएंगे इसी कैरियर में से एक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दूसरा क्रॉस कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर कैरियर फीमेल अब ले लेंगे और दूसरा नॉर्मल मेल ले लेंगे, उसमें किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसके दो गैमीट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके भी दो गैमीट्स जब सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, तो अगर इसने इसको किया तो बन सकता है नॉर्मल फीमेल, अगर इसने इसको किया तो बन सकता है नॉर्मल मेल, ठीक है। अगर इसने इसको किया तो बन सकता है कैरियर फीमेल, और अगर इसने इसको किया तो बन सकता है हीमोफिलिक मैन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर 50% आपको मिलेंगे कैरियर फीमेल्स और 50% आपको मिलेंगे नॉर्मल फीमेल्स।
यहाँ और 50% आपको मिलेंगे नॉर्मल मेल्स और 50% आपको मिलेंगे हीमोफिलिक मेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस जाते हैं। तो ये एग्जाम्स में क्रॉस पूछे जाते हैं कि पेरेंट्स का इस तरह से बताओ बच्चों में से क्या प्रोबेबिलिटी है हीमोफिलिक होने की या कैरियर होने की। ठीक है, तो वंस मोर आई विल रिपीट दिस disease. Hemophilia is a disease of blood in which the blood of the patient does not clot at the time of the injury, at the site of the injury. That is why the patient bleeds excessively. So what happens, what is the cause of what are the symptoms of this disease include the excessive loss of blood or failure of the clotting at the time of injury. What is the cause is it is a sex linked disorder. That means the gene of this disorder is located on the sex chromosome, and that chromosome is the X chromosome. So what happens in that, there is a gene present on the that X chromosome that produces a clotting protein which helps in the clotting of blood at the time of injury. But those patients which are hemophilic, our hemophilic patients have a mutation in that gene, and that gene is not able to produce the normal protein, so clotting does not take place. So that is why there occurs the excessive loss of the blood. That is the cause of this disease. So now you can make different classes: a normal female and a normal. If you cross a normal female with a hemophilic man, you will get female is all female is carrier and all male is normal. If you cross carrier female and normal male, you will get 50% carrier female, 50% normal male, 50% normal males, 50% hemophilic मेल्स। तो एक और क्लास आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपने अब दोनों, वैसे होती नहीं है वो, ये है मैंने आपको दिया, ये हीमोफिलिक वुमेन है जो ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इस वाले क्लास को अगर आप करके देंगे तो क्या हो सकता है नॉर्मल मेल को, तो बताओ ये आ सकता है एक इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स इसमें जो भी मेल्स निकलेंगे वो क्या नाम है हीमोफिलिक होंगे, और जो भी फीमेल्स निकलेंगी वो कैरियर होंगे इसमें, इस तरह की क्लास को। और दूसरा क्लास बना सकते हो अगर इस तरह का क्लास है, ठीक है, यहाँ पर जो भी फीमेल्स निकलेंगे वो भी मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें सारे अफेक्टेड होंगे। ये क्लास नहीं हो सकता है क्योंकि वो जो हीमोफिलिक फीमेल्स ज्यादा नहीं होती है क्योंकि रिसेसिव कंडीशन नहीं आता है। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस डिजीज दैट इज द हीमोफीलिया। ओके, थैंक यू।